Hello friends, welcome to the YouTube channel edufly.club. This is part 7 of complex numbers. मॉड्यूलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। एक कॉम्प्लेक्स नंबर है z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b और उसका जो मॉड्यूलस है वो एक रियल नंबर होगा। हम इसको डिनोट करते हैं ऐसे, मोड ऑफ z, मॉड्यूलस ऑफ z। और मॉड्यूलस ऑफ z किसके बराबर होता है? अंडर रूट ऑफ ए स्क्र प्लस बी स्क्र। ए स्क्र और ए और बी इसमें क्या है? अगर हम देखें यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर है a प्लस आयोटा बी। ए है रियल पार्ट और बी है इमेजिनरी पार्ट। हम यहाँ ए और बी यहाँ से लेके ए स्क्र प्लस बी स्क्र हम मॉड्यूलस निकाल लेते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ मॉड्यूलस। एक कॉम्प्लेक्स नंबर है z और हमने कॉन्जुगेट पढ़ा पिछले पार्ट में। कॉन्जुगेट होता है सिर्फ सिंबल से, जैसे a प्लस आयोटा बी z है तो z बार क्या होता है? a माइनस आयोटा बी। आयोटा जो होता है प्लस या माइनस से डिफर कर रहा होता है इसमें। तो कॉम्प्लेक्स नंबर और उसके कॉन्जुगेट का जो प्रोडक्ट होता है वो किसके इक्वल होता है? मॉड्यूलस के स्क्वायर के बराबर। उस कॉम्प्लेक्स नंबर के मॉड्यूलस के स्क्वायर के बराबर। सेकंड प्रॉपर्टी क्या कहती है कि मॉड्यूलस, अगर मॉड्यूलस किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का जीरो है तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर भी क्या है? जीरो। थर्ड प्रॉपर्टी कहती है एक कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड्यूलस उस कॉम्प्लेक्स नंबर के कॉन्जुगेट के मॉड्यूलस के बराबर है और वो उस कॉम्प्लेक्स नंबर का नेगेटिव अगर निकालें तो उसके मॉड्यूलस के बराबर भी होता है। ये तीनों आपस में बराबर रहते हैं। फोर्थ प्रॉपर्टी है कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर, अलग अलग कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं दो, और उनके प्रोडक्ट का मॉड्यूलस किसके बराबर होता है? अगर उनके इंडिविजुअल जो मॉड्यूलस निकाल के उनका प्रोडक्ट निकाला जाए तो वो उसके बराबर होते हैं। अगली प्रॉपर्टी कहती है कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर का जो डिवीजन करने पे मॉड्यूलस निकालें तो वो क्या होता है? उनके सेपरेट जो मॉड्यूलस है उसके बराबर। फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या है? जो दो कॉम्प्लेक्स नंबर को आपस में डिवाइड करने के बाद उनका मॉड्यूलस निकाला जाए तो वो किसके बराबर होता है? उनके इंडिविजुअल मॉड्यूलस निकालने के बाद उनको डिवाइड किया जाए तो उसके बराबर रहता है। सिक्स्थ प्रॉपर्टी को हमने तीन भागों में बांटा है, 1, 2, 3। दो कॉम्प्लेक्स नंबर का जो सम है उसके मॉड्यूलस का स्क्वायर किसके बराबर होगा? फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर के मॉड्यूलस के स्क्वायर प्लस सेकंड नंबर के मॉड्यूलस के स्क्वायर प्लस रियल पार्ट ऑफ 2 इंटू रियल पार्ट ऑफ z1 इंटू z2 का कॉन्जुगेट। सेकंड कहता है कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर का डिफरेंस का मॉड्यूलस का स्क्वायर किसके बराबर रहेगा? फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर के मॉड्यूलस के स्क्वायर प्लस सेकंड नंबर के मॉड्यूलस के स्क्वायर माइनस 2 इंटू रियल पार्ट ऑफ z1 इंटू z2 के कॉन्जुगेट के बराबर। थर्ड कहता है कि इन दोनों का जो सम है z1 प्लस z2 के मोड का स्क्वायर प्लस z1 माइनस z2 के मोड के स्क्वायर का स्क्वायर जो है वो किसके बराबर रहेगा? उन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर के सेपरेट मॉड्यूलस के स्क्वायर का ट्वाइस। सेवंथ जो प्रॉपर्टी है ट्राइंगल इन इक्वालिटी। दो नंबर का
जब दो कॉम्प्लेक्स नंबर का सम का मॉड जो होता है वो उनके इंडिविजुअल मॉड के सम से हमेशा छोटा या बराबर रहता है, वो उससे बड़ा कभी नहीं हो सकता। ये वाला यहाँ पे राइट हैंड साइड हमेशा बड़ा या बराबर इसके रहेगा। एट्थ प्रॉपर्टी इसी के साथ मैच करती है कि इनका डिफरेंस का मॉड जो है वो हमेशा बड़ा रहेगा या बराबर रहेगा। किसके? इनके सेपरेट मॉड्यूलस के डिफरेंस के। इनका मॉड्यूलस जो है वो इनके सेपरेट मॉड्यूलस के डिफरेंस के बराबर या उनसे बड़ा रहेगा। ये हमेशा छोटा रहेगा। सम हमेशा छोटा या बराबर रहेगा, डिफरेंस हमेशा बड़ा या बराबर रहेगा। और ये हमेशा ये इससे बड़ा होता है, ये हमेशा इससे बड़ा रहेगा। जो डिफरेंस का मॉड्यूलस है वो बड़ा होगा। डिफरेंस का मॉड्यूलस बड़ा होगा। किससे बड़ा होगा? दोनों के इंडिविजुअल मॉड्यूलस के डिफरेंस का जो मोड रहेगा उससे ये बड़ा रहेगा। एग्जाम्पल, if z is equal to 1 plus 3 iota then find modulus of z। हमारे पास z है 1 plus 3 iota। दिस इज रियल पार्ट, दिस इज इमेजिनरी पार्ट। तो मॉड्यूलस ऑफ z क्या होता है? अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर, ए इसमें 1 है, प्लस बी स्क्वायर, बी इसमें 3 है, तो ये आ गया 1 का स्क्वायर इज 1 प्लस 3 का स्क्वायर है 9, तो ये हो गया 10। तो ये इसका आंसर। एग्जाम्पल, फाइंड द मॉड्यूलस ऑफ z when z is equal to 3 minus 5 iota into 2 plus 4 iota। तो इसका सॉल्यूशन क्या रहेगा? पहले हम z निकाल लेते हैं, इसको सिंप्लीफाई करते हैं। 3 minus 5 iota 2 plus 4 iota is equal to 3 into 2 6, 3 into plus 4 is 12 iota, minus 5 into 2 minus 10 iota, minus plus minus iota square is minus, so यहाँ पे प्लस आ जाएगा। 5 into 4 20, 6 plus 20 is 26, 12 minus 10 is 2 iota। ये सिंप्लीफाई हो गया। ये हमारे पास आ गया z, और z का जो मोड है वो क्या होगा? 26 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर, तो ये हो गया 26 का स्क्वायर होता है 676 प्लस माइनस 2 का स्क्वायर है 4, तो ये आ गया 680। 680 को अगर हम तोड़ें तो ये आता है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 17, तो हम इसे लिखेंगे 2 अंडरस्कोर 170। या अगर हम यह भी रखते हैं तो भी हमारा ठीक है, अगर नहीं रखते यहाँ तक आते तब भी हमारा ठीक है। एग्जाम्पल, इफ z1 is equal to 3 plus 4 iota and z2 is 12 minus 5 iota, तो इसके 3 पार्ट हमें वेरीफाई करने हैं। फर्स्ट इज मॉड्यूलस ऑफ नेगेटिव ऑफ z1 is equal to मॉड्यूलस ऑफ z1। पहले हम z1 हमारे पास है 3 प्लस 4 आयोटा, और नेगेटिव z1 हो गया -3 माइनस 4 आयोटा। z1 का मॉड्यूलस क्या हो गया?
3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, और ये आ गया 9 प्लस 16, तो ये आ गया √25 जो कि आ गया 5। नेगेटिव ऑफ Z1 का मॉडुलस क्या हो गया, 3 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर जो हो गया 3 का स्क्वायर इज 9 और -4 का हो गया 16, तो ये हो गया √25 जो हो गया 5। ये नंबर 1 हो गया, ये नंबर 2 हो गया। हैंस फ्रॉम 1 and 2 Z1 नेगेटिव ऑफ Z1 का मॉडुलस इज इक्वल टू Z1 का मॉडुलस। ये हो गया था हमारा फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन। सेकंड पार्ट हमारे पास है सम ऑफ Z1 प्लस Z2 का मॉडुलस, वो है लेस देन इनके इंडिविजुअल सम के बराबर। तो हम नंबर 2 Z1 का मॉडुलस हमारे पास आ चुका है, वो है 5, हमने फर्स्ट पार्ट में निकाल लिया। Z2 का मॉडुलस हम निकाल लेते हैं यहाँ से। Z2 हमारे पास 12 माइनस 5 आयोटा, तो 12 का स्क्वायर प्लस -5 का स्क्वायर जो कि हो गया 144 प्लस 25 इज इक्वल टू 169, वो आ गया 13। तो इनका सम क्या हो गया, 5 प्लस 13 इज इक्वल टू 18। Z1 प्लस Z2 अभी लेफ्ट हैंड साइड इनका सम क्या है, Z1 हमारे पास है 3 प्लस 4 आयोटा प्लस Z2 है हमारे पास 12 माइनस 5 आयोटा, तो रियल पार्ट है 12 and 3, तो ये आ गया 15। 4 माइनस 5 माइनस आयोटा। Z1 प्लस Z2 का मॉडुलस क्या हो गया, √ ऑफ 15 का स्क्वायर माइनस प्लस -1 का स्क्वायर जो कि हो गया 225 प्लस 1, और ये आ गया √226। जो √226 है, √225 का स्क्वायर रूट होता है 15, तो उसके ये है 226, तो ये 15 पॉइंट समथिंग होगा। और हमारे पास दूसरी साइड पे क्या है 18 जो कि बड़ा है, तो ये प्रूफ हो गया Z1 प्लस Z2 का मॉड इज लेस देन Z1 का मॉड प्लस Z2 का मॉड। Z1 हमारे पास है 3 प्लस 4 आयोटा और Z2 है 12 माइनस 5 आयोटा। तो हमें प्रूव करना है कि इनका प्रोडक्ट, तो हम इनका प्रोडक्ट पहले निकाल लेते हैं। 3 प्लस 4 आयोटा इंटू 12 माइनस 5 आयोटा जो कि आ गया 3 इंटू 12 36, 3 इंटू 5 माइनस 15 आयोटा, 4 इंटू 12 प्लस 48 आयोटा, plus minus is minus, iota square is minus, so it becomes plus 4 into 5 20, तो ये आ गया 36 प्लस 20 56 माइनस 15 प्लस 48 प्लस 33 आयोटा। तो इनका मॉडुलस √56 का स्क्वायर प्लस 33 का स्क्वायर। 56 का स्क्वायर जो होता है वो होता है 3136 प्लस 1089, इनका सम करने पे आ गया
42 और 25 is 5, 6 into 7 is 42, 65, ये 65 आ गया। अब हम इनका इंडिविजुअल, अब Z1 का मॉड्यूलस निकालेंगे। Z1 का मॉड्यूलस है 3 + 4 आयोटा, 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर, नॉट आयोटा, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, 9 + 16 = 25। तो Z1 का आ गया 5, Z2 का मॉड्यूलस होगा, मैंने अभी निकाला था, तो ये आ जाएगा 144 + 25 = 169, ये हो गया 13। Z1 into Z2 = 5 into 13 = 65। तो हम यहाँ पे देखेंगे ये भी 65 है और यहाँ देखेंगे ये भी 65 है। From 1 and 2 Z1 we can conclude Z1 Z2 modulus, Z1 into Z2 modulus, Z1 का मॉडुलस into Z2 का मॉडुलस।